नवीद की बातों से तुम्हारी बोरियत तो दूर हो गई होगी, क्यों? इसने शरबत की चुस्की लेने के दौरान अपनी बीवी से पूछा। हाँ भाई, आपके दोस्त बातें ही इतनी अच्छी करते हैं कि इंसान बोर हो ही नहीं सकता। समीना ने चेहरे पर बिखरी जुल्फों को एक अदाए कातिल से पीछे हटाते हुए कहा। तुम जानती हो समीना, नवीद मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। इसने मुझे कभी किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ा, हर मुश्किल घड़ी में हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी बदौलत हूँ। मैं इसके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। इसकी आंखें झलक आईं। यार क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? एक भाई का भाई पर कैसा एहसान? तुम्हारी दोस्ती के बदले में मेरी जान का नजराना भी कम होगा। नवीद ने भी इस कदर खलूस से कहा। इतनी देर में वेटर मेन्यू ले आया। इन्होंने पसंद का ऑर्डर दिया। वो बार बार कनखियों से नवीद की तरफ देख रही थी। क्या मुझे नवीद से प्यार हो गया है? इसने खुद से सवाल किया। अगर अली को इस बात का इल्म हो गया कि मेरे दिल में उनके दोस्त की मोहब्बत पनप रही है तो मुझे उनको धोखा नहीं देना चाहिए। आखिर वो मेरे शोहर हैं और मुझसे प्यार करते हैं। अगर मैं उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई तो क्या गुजरेगी उन पर? उसके जमीर ने उसे झंझोड़ा, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने अपने हवास से सवाल किया, मगर वो कब का उसका साथ छोड़ चुके थे। दिमाग दिल से शिकस्त खा चुका था। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? समीना ने किसी ख्याल के तहत नवीद से पूछा। मैंने तो कई बार कहा है पर ये मानता ही नहीं। तुम ही समझाओ इसे, शायद तुम्हारी बात मान ले। अली ने कहा। क्या है ना भाभी, अगर आप जैसे सुंदर कोई मिलती तो करता ना शादी। अब मिली ही नहीं तो क्या करूं? इसने समीना की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। समीना ने उसकी तरफ प्यार भरी निगाह से देखा, मगर वो उसकी नजरों में छुपी चाहत का मफहूम समझ ना पाया। वो दफ्तर की रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाए अपनी बीवी के ख्यालों में खोया हुआ था। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली है, लेकिन कितना बेबस हूँ कि उसे कुछ वक्त नहीं दे पाता। अगर कम वक्त दफ्तर का इतना काम ना होता तो मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाता। उसने फोन पर घर का नंबर डायल किया। हेलो समीना। समीना की मुतरन्नम आवाज ने उसके कानों में रस घोल दिया। हेलो समीना, क्या हो रहा है? तुम्हारी याद सता रही थी, सोचा कि फोन कर लूं। कुछ खास नहीं, बस यूं ही बैठी एक मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। और करूं भी क्या, आप तो सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, दिल नहीं लगता अकेले घर में। इसने हसरत से कहा। बस कुछ दिन और डार्लिंग, ऑफिस का काम जरा कम हो जाता है तो किसी खुशगवार जगह पर हनीमून के लिए चलेंगे। ओके, जैसा आप मुनासिब समझे। अच्छा थोड़ी देर तक मैं लौटने वाला हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। शेरो शायरी की कोई अच्छी सी किताब लेते आइएगा। और कुछ? इसने पूछा। नहीं बस और कुछ नहीं। अच्छा एक मीठी सी किस तो दो, वो मुस्कुराते हुए बोला। चलो शरारती कहीं के। समीना शर्मा सी गई। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वो शरारत भरे अंदाज में बोला। बिल्कुल नहीं। समीना ने जल्दी से रिसीवर रख दिया। यार एक तो ये मशर की लड़कियां शर्माती बहुत हैं, इसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और एक फाइल खोलकर इस पर झुक गया। वो तीनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर हालात हमेशा एक से नहीं रहते, और वैसे भी तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी का रुख इस तरह बदल जाएगा। वो तीनों अपनी अपनी तकदीर से बेखबर जिंदगी की पचीदा राहों पर हंसी खुशी चल रहे थे, अपनी अपनी किस्मत से बेखबर। मगर ये तो खालिक के कायनात की रजा है, वो जो चाहे इंसान की तकदीर में लिख दे। उसका फैसला बदलने की कुव्वत भला किस में है। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक बुक स्टॉल से खूबसूरत अशार की 2 कुतब और मार्केट से कुछ और जरूरत की अशिया खरीदी। लो समीना, बोतलें फ्रिज में रख दो और ये बाकी अशिया भी, इसने घर में दाखिल होते हुए कहा। लाइए। समीना ने उसके हाथों से सामान के लिफाफे थाम लिए। जब वो सामान रख आई तो वो बोला, लो ये तुम्हारी शायरी की किताबें, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। उसने 2 किताबें लिफाफे से निकालकर उसे थमा दी। बेहतरीन, अब मेरा दिल तो लगा रहेगा। फारग औकात में कभी कभार पढ़ लिया करूंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा एक गिलास पानी देना, इसने समीना की तरफ देखते हुए कहा। अभी लाई। वो पानी लेने के लिए किचन में चली गई। पानी पीने के बाद खाली गिलास समीना को थमाकर वो सीधा बाथरूम में घुस गया। समीना ने वो बटुआ उठा लिया जो वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ गया था। बटुए में चंद कागजात और कुछ रकम थी। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे। वो इन्हें एक नजर देख कर रखने लगी कि किसी शय ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वो नवीद का एक छोटा सा फोटो था। इसने वो फोटो बाहर निकाल लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। काश तुम मेरे होते नवीद। उसने कई बार फोटो को चूमा, आंखों से लगाती रही और दिले बेकरार को सुकून पहुंचाती रही। जरा टॉवल पकड़ाना प्लीज। शोहर की आवाज सुनकर उसने जल्दी से फोटो वापस बटुए में रखकर बटुआ दोबारा उसी जगह पर रख दिया जहां से उठाया था। टॉवल पकड़ाने के बाद उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। अली कपड़े तब्दील करके खाने की मेज पर पहुंच गया। आज खाने में क्या बना है? आपकी फेवरेट डिश है, खुद ही बूझ लीजिए। मेरा ख्याल है कोरमा, है ना? बिल्कुल ठीक, अगर आपने खुशबू से बूझ लिया है। वो मुंह बनाते
मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, बस अंदाजा लगाया था। इसने इतना कहकर सालन प्लेट में डाला और खामोशी से खाना खाने लगा। तुम भी खाओ ना, इसने लुकमा मुंह में डालते हुए कहा। मगर कोई जवाब ना मिला। वो कुर्सी पर बैठी किसी अनजाने ख्याल में खोई हुई थी। ये बार बार किन ख्यालों में खो जाती हो? अली के झंझोड़ने से वो यकलक जैसे होश में आ गई। वो मैं तो बस ऐसे ही। मगर वो इससे ज्यादा कुछ न कह सकी। मैंने कहा कि तुम भी खाओ, अली ने प्यार से कहा। जी अच्छा। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह उठाकर वो जल्दी सोने के लिए चली गई और वो एक नावल पढ़ने में मसरूफ हो गया। आधे घंटे बाद वो बिस्तर पर आ गया। सो गई हो क्या? इसने प्यार से समीना के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मुझे नींद आ रही है, सोने दो प्लीज। समीना ने पहलू बदले बगैर जवाब दिया। वो उसकी नाजुक कमर का बोसा लेते हुए बोला, बात तो सुनो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज। वो बेजारी से बोली। क्या हुआ समीना? इसने प्यार से पूछा। मगर कोई जवाब ना मिला। उसके अचानक क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक थी और अब लगता है मेरी किसी बात का बुरा मान गई है। मगर मैंने ऐसी क्या बात कर दी? उसने हैरानगी से सोचा। दूसरी जानिब समीना अपनी कश्मकश में मुब्तला थी। वो नवीद की बाहों में आने के लिए बिन पानी की मछली की माने तड़प रही थी, पर वो शोहर की नजरों में गिरना भी नहीं चाहती थी। यह तब भी मुमकिन था जब उसके शोहर को इस बात का इल्म न हो। उसे कोई मुनासिब राह सुझाई नहीं दे रही थी। इंसान कितना ही परेशान हो, बहरहाल से नींद आ ही जाती है। वो दोनों भी आखिरकार अपनी अपनी परेशानी वक्ती तौर पर भुलाकर नींद की मीठी आगोश में दाखिल हो गए। नवीद बेडरूम में अपना सामान पैक कर रहा था। वो एक IT ऑफिसर था। महकमा ने उसकी ड्यूटी कुछ दिनों के लिए सवात में लगाई थी, इसलिए वो सुबह 11 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा था। कुछ जरूरी फाइलें ब्रीफकेस में रखते हुए अचानक उसे अली का ख्याल आया। उसने सेल फोन पर अली का नंबर मिला दिया। हेलो, अली की आवाज आई। हेलो, कैसे हो यार? अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है भाई? अभी मैं तेरे मुतल्लिक ही सोच रहा था। कहो, क्यों फोन किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी ड्यूटी कुछ दिन सवात में लगी है और मैं दोपहर 3 बजे की फ्लाइट से रवाना हो रहा हूँ। मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें बता दूं। अब तुम्हें से इत्तेफाक समझो या कुछ और, हम भी आज सवात जा रहे हैं। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने खुद फोन कर दिया। वाकई? मजाक मत करो यार, सच बताओ, नवीद ने हैरत ज़दा आवाज में पूछा। अली ने वाकई उसे हैरान कर दिया था। हाँ यार, बिल्कुल सच, तेरी कसम। ऑफिस के काम से जरा फुर्सत मिली है तो सोचा कोई तफरी वगैरह कर ली जाए, इसी बहाने हनीमून भी हो जाएगा। उसने समीना को शौक निगाहों से देखते हुए कहा। अच्छा यार, भाभी कैसी हैं, क्या कर रही हैं? पास ही मौजूद है, सामान पैक कर रही है, बात कर लो। समीना जो उस वक्त अपने गर्म कपड़े ब्रीफकेस में रख रही थी, ये सुनकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। लो समीना, नवीद से बात करो। इसने रिसीवर बीवी को थमा दिया। हेलो, कैसी हैं भाभी आप? नवीद ने दूसरी तरफ से समीना की आवाज सुनकर कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, नवीद ने इनकसारी से कहा। तो आज आप सवात जा रहे हैं? जी हाँ, ये कई दिनों से कह रहे थे मगर काम से वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। अब इनको जरा फुर्सत मिली है तो अचानक प्रोग्राम बना लिया। कैसा इत्तेफाक है कि मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। लगता है कुदरत भी दोनों दोस्तों को जुदा नहीं देख सकती। लगता तो यही है, वरना मैं शायद इस तरह वहाँ ना जाता। ये इंतहाई खुशी की बात है कि आप भी वहाँ जा रहे हैं। यकीनन वहाँ आप अपनी दिलचस्प बातों से हमें बोर नहीं होने देंगे, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। नवाजिश, मगर मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि आपके दरमियान मदाखलत करूं। नवीद ने परफ्यूम की डिबिया ब्रीफकेस में रख दी। अरे मदाखलत कैसी, आप इस घर के फर्द हैं, प्लीज आप इस तरह गैरों जैसी बातें मत किया करें, समीना ने दिलगेर लहजा में कहा। उसने रिसीवर वापस अली को थमा दिया। उसके चेहरे पर दुख का तासर था, मगर हकीकत ये थी कि नवीद से बात करके वो खुद में एक तमानियत महसूस करने लगी थी और वो नवीद की कुर्बत के लिए पहले से ज्यादा बेकरार हो गई थी। कर दिया ना अपनी भाभी को अफसुर्दा। नवीद, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम हमें अपना नहीं समझते जो इस तरह की बातें करते हो? नहीं मेरे यार, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं ये बात महज इसलिए कर रहा था कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। बेशक हम गहरे दोस्त हैं और बचपन से एक साथ रहे, एक साथ पले बड़े, मगर दोस्ती में भी तो कुछ हदूद बहरहाल होती हैं, नवीद ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। बहरहाल मेरी तरफ से भाभी से तुम माफी मांग लेना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, अब सवात में ही मुलाकात होगी। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बाकी सामान समेटने में मशगूल हो गया।